तुम्हारा मित्र है आयुष। तुम भी भाई साहब जरूर खड़े रहना। नहीं नहीं, तुम्हारी चुगली हम सुनते रहे। नहीं नहीं, तुम्हारी चुगली सुनते रहे हम, क्योंकि तुम्हें तो इन सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें सुन नहीं रहे? भले ही लाखों की भीड़ हो बेटा, इसीलिए बागेश्वर बालाजी का दरबार थोड़ी है, हनुमान जी का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का प्रभाव है। गुरु, लेकिन भक्त तुम बहुत अच्छे हो, सनातन का काम बहुत करते हो। रो मत, रो मत। गुरु जी की देन है, वो करते हैं प्रेरणा। राम कोई बात नहीं, हनुमान जी की दया। चलो रो ना, नजदीक आ जाओ। तीन पर्चे रखे, हमें पता नहीं आपका किसमें लिखा। आप नहीं नहीं, फिर भी आपको प्रश्न बोलना होगा, भले ही बिना माइक के बोलो। बोलो। ओम वाला, ओम वाला पक्का? नहीं नहीं, हमने 3 हैं, त्रिशूल भी है, स्वास्तिक भी है। तुम्हें क्या पसंद? ये त्रिशूल है, ये चलेगा? ओम ये तो नहीं है? अच्छा, ओम ही चाहिए। अरे भाई, बड़ा गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हम ज़्यादा बुद्धि ना लगाएं? ठीक है, ओम ही है। हाँ बोलो, क्या समाधान चाहते? माइक से नहीं बोलेंगे, कोई बात। अभी तो तुम बहुत संघर्ष में हो, हमारी डिटेल अनुसार जो हमको पता लगा, जो पर्चा हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपस के क्लेश में बहुत फंस गए हो, और द्वंद्व में फंस गए हो कि परिवार को लेके चलें या उसको लेके चलें, उसको कैसे सामंजस्य बनाएं। सामाजिक छवि भी बचानी है, इज्जत भी बचानी है, लोग बेइज्जती करने के लिए भी पीछे लगे हुए हैं। बाकी विषय हम बिना माइक के बोल देंगे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो, पर आगे से दोनों समझ जाना कि खुजली ना करना हमको। हाँ, पक्का। रामचंद्र भगवान की हैं क्या? तुम अपनी माता जी को फोन लगाओ, हमारी बात करवाओ। आ जाओ आयुष, अपने मित्र से मिल लो। भजनानंदी तो नहीं हो तुम, ना तुम्हारा भजन है उतना, बुद्धि भी बहुत विचित्र रहती। यहाँ नेटवर्क नहीं होंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना। बात करवाओ तुम माँ से। क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, छोटे तो हनुमान जी के सामने हम सब हैं, हम भी उनके ही दास हैं, छोटे तो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ये चीज़ें बाहर हैं।
खुजली करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ तर्क मानते हैं, आप सिर्फ लॉजिक मानते हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। ये पॉसिबल है। संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं, दिखती नहीं हैं पर पॉसिबल हैं। इनको सूक्ष्म जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत की चेतना। इसको शंकराचार्य जी ने भी किया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश कर जाते थे, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाते। चूँकि आप लॉजिक पूछ रहे थे ना कि क्या लॉजिक है जानने का, यही लॉजिक है कि हम तुम्हारे भीतर अपनी चेतना को प्रवेश कराते हैं, वो डाटा लाती है, फिर डाटा को हमें इंट्यूशन देती है, मतलब हमको संकेत में बताती है, हम उसको पर्चे पर लिखते हैं और फिर वही सत्य निकलता है। हाँ हनुमान जी, लाओ फोन। हाँ हाँ माता जी, पिताजी आशीर्वाद, क्या हाल है? यूनिवर्सिटी खिल गई, कैसी चल रही? जाओ, भगवान करें बहुत अच्छे से चले। और तबीयत कैसी है अब? हाँ, जल्दी धाम आओ। तुम्हारे लड़का की आज अर्जी लगी है, वो बहुत परेशान है और हमको गुरुजी ने आज्ञा दी को लबेरिया को ब्याह करवा दो। आओ आओ थोड़ा डट करके, क्योंकि माता जी इसकी बहुत ज़्यादा विरोध में हैं। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको माता का उतना प्रेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, भारत पाकिस्तान की तरह। तो लड़का को भी हमने डांट दिया है और अब आप भी समझा देना अपने होम मिनिस्ट्री को, और ताकि हमें कार्ड मिल जाए जल्दी ब्याह को। ये नेता बनाऊने लड़का है। जय हो माता, तुम उतई हो? बहू कहाँ से बुला रही हो? हैं? अब माए कर दो, ये बहुत परेशान है। तुम अभी हाँ कह दो, हम दरबारी में बैठे, हम ही ने फ़ोन लगवाओ, क्योंकि हमारे गुरुजी कह रहे नहीं थे जो लड़का आत्महत्या कर ले तो कर दियो ब्याह। हैं ले अब रोना, माता जी ने हाउ कह रही, ले कर ले बा। रो मत, हो गई हाउ, पूछ ले माता जी, पूछो, बात कर। खुश रहे, जोड़ा से आइए, या सुधर जा, भक्ति ज़्यादा कर, मन ठीक रहे, अंदर के विकार दूर हो जाएं, आज से और नाम जप बढ़े। आशीर्वाद। हाँ, धर्म की सेवा करो, समाज सेवा करो, और बिल्कुल समाज सेवा से ही राजनेता बनो। खुश रहो, जुग जुग जियो, कल्याण हो हनुमान जी। और सुन, ब्याह होवे तो निमंत्रण जरूर दइए भैया। हाँ पक्का पक्का, क्योंकि अपनों तो भाव ही नहीं है, तोरो ही घर बस जाए। हाँ आयुष बोलिए, माइक लो। तुम तो बहुत कमेंटबाजी करते ना। क्या पढ़ाई है तुम्हारी? माइक लो। हाँ जी, क्या पढ़ाई की है आपने? हमने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन किया है मुंबई से BBA, एंड मास्टर्स का भी हमारा इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, IIM बैंगलोर, बट हम गए नहीं करने, हम बिजनेस में लग गए यहाँ। ओह हाँ। तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्ट करते थे? ज़ीरो नहीं कहूँगा महाराज जी, बट थोड़ा सा कम एक्सेप्टेंस। कारण? थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके दो सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूफ करके दिखाएं, हाँ। या प्रूव नहीं। एक होता है प्रूफ करके दिखाएं, जो बोलते हैं अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। भगवान जी को आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। तो हम पहले वाले में आ जाते थे। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, अगर मानना है तो प्रूफ करके दिखाएं वाले। तो हमने कर दिया, आपने थोड़ा सा कर दिया, और हमारा थोड़ा और सा करना है घमंड क्या? तोड़ दीजिए आप। बहुत होशियार रहते हैं मूसर चंद्र। और एक छोटी सी और आप प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है बस। माइक के अलावा बोल। बिना माइक के बोलो, हमें कोई दिक्कत। क्या चाहते हो आप? जो आपका माइंड है हेल्पिंग, मदद का,
कि लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को थोड़ा जागरूक करना है और उनकी विद्यालय में शिक्षा के मार्ग में आपको लोगों की बहुत मदद करनी है, बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देनी है, अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन देनी है, सस्ती देनी, निःशुल्क देनी, ताकि बच्चे जय जयकार करें, उनका फ्यूचर बने। तो उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा? हम तो प्लान सोच चुके हैं। हमने प्लान सोचा है कि हम इनिशियली जैसे जो 11-12 बेस बनाएंगे, एंड जैसे पर्सनली मुझे सिखाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बहाना दूंगा अगर स्टेप लेता। अभी आप चूंकि स्टेप बाय नहीं चल रहे हैं, आपका सिर्फ विजन माइंड में है, धरातल पे बिल्कुल नहीं। कई साल हो गए हैं जब से आप पढ़ रहे हैं, तब से यही था कि हम लोगों को हेल्प करें, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। जिन जिन चैलेंज से आप निकले हो वो चैलेंज आप पार नहीं करवा पा रहे। दूसरा, जिससे आपका भरोसा भी बढ़ेगा, और वो आपका फर्स्ट स्टेप आपने आज तक बहुत पहले सोचा था, लगभग 1-1.5 साल हो गए, तब सोचा था पार्ट टाइम अपने काम से बाहर निकलकर पार्ट टाइम सप्ताह में 1 डे टीचिंग स्टार्ट करिए। 11, 12 BA या फर्स्ट आचार्य वाले, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले जितने बच्चे हैं, उनको जो आपने 1-1.5 साल पहले चैप्टर खोलने का सोचा था कि हम पहले एक सप्ताह में 1 दिन का टाइम निकालें, फिर धीरे धीरे मीडिया पर, सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको मोटिवेट करके उनको घर बैठे पढ़ा सकें और घर बैठे उनको शिक्षा दे सकें। आपका ये विचार था। बहुत से यूट्यूबर टीचर्स को देखने के बाद ये मोटिवेशन आपका और बढ़ा, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति जी हों, कान सर हों, इनको लेकर के आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बढ़ा कि ये अच्छा कर रहे हैं, बस ये सस्ता कर दें और गांव-गांव में ये कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा, वो तुम करना चाह रहे। Am I right? धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा 2 साल रुको, पहले घर की उलझनों से बाहर निकलो। अभी घर की उलझनें बहुत घेरे तुम्हें, और वहीं पर पूरी एनर्जी खराब हो रही, अपनी ऊर्जा भी वहीं ख़त्म कर रहे हो, सुलझाने में ही बर्बाद हो, घर के विवादों को निपटा नहीं पा रहे हो और वही मैटर निपट नहीं पा रहे हैं। एक को संभालते हो तो दूसरा हाई पर हो जाता है, टूटने की स्थिति बन जाती है, ऐसी नौबत आ रही। तो पहले आप इसको सुलझा लो, इसको सुलझाओ 2026 तक। 2026 के बाद में पूर्णतया वैराग्य धारण कर लो कि अब हम कुछ बन कर के ही बताएंगे, जो पढ़ा है उसका सदुपयोग करेंगे। क्योंकि ज्ञानी तो हो, पर तुम चिपकू भी एक नंबर के हो। चिपकू नंबर आलसी, भयंकर आलसी। जितना पढ़ाई लिखाई की है वो सिर्फ जेब में डाल के चलते हो, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे ज्ञान पेलते हो, या फिर मित्रों को तुम ज्ञान पेलते हो, और 2 मित्रों से तीसरे मित्र को तुम ज्ञान नहीं दे पाते। जिसको ज्ञान देते हो वो तुमसे ऊब जाता है। तो अभी पहले चिपकूपना निकालना पड़ेगा, कुछ कर गुजरने का संकल्प दृढ़ लेकर के यहाँ घर की ऊर्जा को काम में लगाना पड़ेगा। व्यापार में तुम सफल होगे, बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में जाएं, कंपनी सेटअप पे ब्रांड बनाने का जो सपना है वही देखें, और इसी से तुम्हारा जीवन सफल होगा। आशीर्वाद है। कहो प्रसन्न रहो। पहला तो आपका स्वयं का आया, पेट अपच बनी रहती है, मन प्रसन्न रहेगा, चिंता ना करें। दुकान का विषय लेकर आए हैं, अभी ठीक है, चलने दें, पिताजी वाली चलने दें, उसमें किंचित मात्र भी ऊपर उलट फेर ना करें, सुख शांति रहेगी। बहन को विटामिन डी की, सी की दिक्कत, विटामिन डी व सी की दिक्कत बन गई है, जिस कारण से लगातार बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टरी सलाह से ही ठीक होगी। दवाइयाँ बहुत करवा ली, आराम नहीं लग पा रहा, शीतला माता को जल चढ़वा दें, आशीर्वाद है। धाम पर नहीं, धाम पर बुलाओ। ये पिताजी कहीं और दुकान है? अच्छा, भूजापाली अलग है, बागपारा चंडी मंदिर। शीतला माँ को जल सोमवार को चढ़ाना है, बहन को ही चढ़ाना है, आपको नहीं चढ़ाना, बहन को ही चढ़ाने दो। नियम आप करो, पेशी आप करो, और पेशी धाम की करनी है। दुकान को अभी निकालना नहीं चाहिए, अभी हटाना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा समय है उसका, मतलब लगभग 4, 5, 6 महीने के बाद में बदल जाएगा। भाग्य भी परिवर्तन हो रहा,
पिताजी का भी भाग्य परिवर्तन हो रहा, तुम्हारा भी हो रहा है, तो दुकान को अभी रहने दो, जाओ, आज से ही आराम लगे, आशीर्वाद है। पल्ले चेला खुशी रहा।